जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों कमेंट में राधे राधे लिखकर राधे रानी के चरणों में हाजिर जरूर लगाए। एक बार की बात है, वृंदावन में एक संत रहा करते थे। उनका नाम था कल्याण। बाके बिहारी जी के परम भक्त थे। एक बार उनके पास एक सेठ आया। अब था तो सेठ, लेकिन कुछ समय से उसका व्यापार ठीक नहीं चल रहा था। उसको व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा था। अब वो सेठ उन संत के पास गया और उनको अपनी सारी व्यथा बताई और कहा, महाराज आप कोई उपाय करिए। उन संत ने कहा, देखो अगर मैं कोई उपाय जानता तो तुम्हें अवश्य बता देता। मैं तो ऐसी कोई विद्या जानता नहीं जिससे मैं तेरे व्यापार को ठीक कर सकूं। ये मेरे बस में नहीं है। हमारे तो एक ही आश्रय हैं, बिहारी जी। इतनी बात हो पाई थी कि बिहारी जी के मंदिर खुलने का समय हो गया। अब उस संत ने कहा, तू चल मेरे साथ। ऐसा कहकर वह संत उसे बिहारी जी के मंदिर में ले आए और अपने हाथ को बिहारी जी की ओर करते हुए उस सेठ को बोला, तुझे जो कुछ मांगना है, जो कुछ कहना है, इनसे कह दे। ये सबकी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। अब वो सेठ बिहारी जी से प्रार्थना करने लगा। 2-4 दिन वृंदावन रुका, फिर चला गया। कुछ समय बाद उसका व्यापार धीरे धीरे ठीक हो गया। फिर वो समय समय पर वृंदावन आने लगा, बिहारी जी का धन्यवाद करता। फिर कुछ समय बाद वो थोड़ा अस्वस्थ हो गया। वृंदावन आने की शक्ति भी शरीर में नहीं रही। लेकिन उसका एक जानकार एक बार वृंदावन की यात्रा पर जा रहा था तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये बिहारी जी का दर्शन करने जा रहा है। तो उसने उसे कुछ पैसे दिए, 750 रुपये, और कहा कि यह धन तू बिहारी जी की सेवा में लगा देना और उनको पोशाक धारण करवा देना। अब बात तो बहुत पुरानी है ये। अब वो भक्त जब वृंदावन आया तो उसने बिहारी जी के लिए पोशाक बनवाए और उनको भोग भी लगवाया। लेकिन इन सब व्यवस्था में धन थोड़ा ज़्यादा खर्च हो गया। लेकिन उस भक्त ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सेवा बिहारी जी की हमसे बन गई, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे बिहारी जी तो बड़े नटखटी हैं। अब इधर मंदिर बंद हुआ तो हमारे बिहारी जी रात को उस सेठ के सोपन में पहुंच गए। अब सेठ सोपन में बिहारी जी की उस त्रिभुवन मोहिनी मुस्कान का दर्शन कर रहा है। उस सेठ को सोपन में बिहारी जी ने कहा, तुमने जो मेरे लिए सेवा भेजी थी वो मैंने स्वीकार की, लेकिन उस सेवा में 249 रुपये ज़्यादा लगे हैं। तुम उस भक्त को ये रुपये लौटा देना। ऐसा कहकर बिहारी जी अंतर्ध्यान हो गए। अब उस सेठ की जब आँख खुली तो वो आश्चर्यचकित रह गया कि ये कैसी लीला है बिहारी जी की। अब वो सेठ जल्दी से जल्दी उस भक्त के घर पहुंच गया तो उसको पता चला कि वो तो शाम को आएंगे। जब शाम को वो भक्त घर आया तो सेठ ने उसको सारी बात बताई तो वो भक्त आश्चर्यचकित रह गया कि यह बात तो मैं ही जानता था और तो मैंने किसी को बताया भी नहीं। सेठ ने उनको वो 249 रुपये दिए और कहा, मेरे सपने में श्री बिहारी जी आए थे, वो ही मुझे ये सब बात बताकर गए हैं। ये लीला देखकर वो भक्त खुशी से मुस्कुराने लगा और बोला, जय हो बिहारी जी की। इस कलयुग में भी बिहारी जी की ऐसी लीला तो भक्तों को ऐसे हैं। हमारे बिहारी जी ये किसी का कर्ज किसी के ऊपर नहीं रहने देते। जो एक बार इनकी शरण ले लेता है फिर उसे किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता, उसको सब कुछ मिलता चला जाता है। श्री कृष्ण की पीठ के दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए? जब श्री कृष्ण भगवान के मंदिर जाए तो यह जरूर ध्यान रखें कि श्री कृष्ण जी की मूर्ति के पीठ के दर्शन न करें। दरअसल पीठ के दर्शन न करने के संबंध में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार
जब श्री कृष्ण जरासंध से युद्ध कर रहे थे, तब जरासंध का एक साथी असुर काल यवन भी भगवान से युद्ध करने आ पहुंचा। काल यवन श्री कृष्ण के सामने पहुंचकर ललकारने लगा। तब श्री कृष्ण वहां से भागकर निकले। इस तरह रणभूमि से भागने के कारण ही उनका नाम रणछोड़ पड़ा। जब श्री कृष्ण भाग रहे थे, तब काल यवन भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। इस तरह भगवान रणभूमि से भागे, क्योंकि काल यवन के पिछले जन्म के पुण्य बहुत अधिक थे और कृष्ण किसी को भी तब तक सजा नहीं देते जब तक कि पुण्य का बल शेष रहता है। काल यवन कृष्ण के पीठ देखते हुए भागने लगा और इसी तरह उसका अधर्म बढ़ने लगा, क्योंकि भगवान की पीठ पर अधर्म का वास होता है और उसके दर्शन करने से अधर्म बढ़ता है। जब काल यवन के पुण्य का प्रभाव खत्म हो गया, कृष्ण एक गुफा में चले गए, जहाँ मुचुकुंद नामक राजा निंद्रासन में था। मुकुचुंद को देवराज इंद्र का वरदान था कि जो भी व्यक्ति राजा को नींद से जगाएगा और राजा की नज़र पड़ते ही वह भस्म हो जाएगा। काल यवन ने मुचुकुंद को कृष्ण समझकर उठा दिया और राजा की नज़र पड़ते ही राक्षस वहीं भस्म हो गया। अतः भगवान श्री हरि की पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पुण्य कर्म का प्रभाव कम होता है और अधर्म बढ़ता है। कृष्ण जी के हमेशा ही मुख की ओर से दर्शन करने चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। श्री हरिवंश राधा वल्लभ। दोस्तों कैसी लगी है कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।